कोलंबिया से आई है भीषण और भारी भूकंप आया है। इमारतें जमींदोज हो गई, गिरने लगी हैं बड़ी बड़ी इमारतें। आप देख रहे हैं ये कोलंबिया की तस्वीरें। Así está Quito estos momentos. Se observaba de muchas personas atrapadas en este edificio. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इमारत देखिए, भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि इमारत का मलबा गिरने लगा, नीचे अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, ऊपर से छत का हिस्सा गिर गया। ये देखिए पूरी इमारत एक तरफ झुक गई है और पूरी इमारत जमींदोज हो गई। भूकंप के झटकों से 7.4 तीव्रता का भूकंप। ये देखिए चर्च था, चर्च का एक हिस्सा गिर गया है। लोग डरे सहमे बाहर खड़े हुए, घबराए हुए लोगों को आप देख रहे हैं। देखिए भूकंप के झटके से पूरी गाड़ी जमीन पर थर थर कांप रही है। एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। तो कोलंबिया में ये तेज भूकंप के झटके आए हैं। जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, झारखंड में जंतर मंतर वाला बवाल हुआ है। जैसे जंतर मंतर में हुआ था जंतर मंतर पार्ट 2। देखिए जरा क्या हुआ। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने विधानसभा की तरफ कूच किया कि विधानसभा मार्च करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी कि छात्र विधानसभा की तरफ ना जाने पाए। छात्रों को रोकने के लिए कटीली तारें लगाई गई थी। देख रहे हैं छात्र आगे बढ़ने पर उतारू थे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स हटा रहे थे छात्र। तो जैसे ही छात्र आगे बढ़ने शुरू हुए, पुलिस ने बैरिकेडिंग चलानी शुरू की, पानी की बौछार की छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए। ये आप देख रहे हैं छात्र बैरिकेड पर चढ़ गए थे। और उसके बाद देखिए छात्रों ने फिर चप्पल, जूते, बोतलें फेंकनी शुरू की पुलिस के ऊपर। ये आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पुलिस है, खुद को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या
छात्रों के पास बोतलें हैं, वो बोतलें फेंक के मार रहे हैं। और इस दौरान जब भगदड़ मची, जिनकी चप्पल जूते छूट गए थे वो भी उठा उठा के फेंकने लगे। उसके बाद भी जब नहीं रुके हालात, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की। आप देख रहे हैं पुलिस ने छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। अब देखिए जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। वो वहीं बैठ गए, विधानसभा के पास तक पहुंच गए थे। मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जान चल जाएगा, अरे आराम से नहीं चाहिए सर, आप मारिए, आप घंटा मारिए सर, मारिए मुआइए हमको, ऐसे मुआइए हमको, मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है, हम सरकार से मैं मर रहा हूं। और उसके बाद देखिए हालात, पुलिस को लगा कि अब संभल नहीं रहे, छात्रों को पीछे करना है, तो पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए छात्रों को तितर बितर करने के लिए। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए छोड़े जा रहे हैं। और जब आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ, तो छात्र बेहोश हो गए। छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें उठा उठा कर ले जाया गया। आगे 1 किलोमीटर है। आगे में बहुत ज्यादा आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खा रहे थे। चार्ज करिएगा, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, सर फट गया है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये पूरा तानाशाही है, छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे थे, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। आगे 1 किलोमीटर है। क्या पुलिस का लाठीचार्ज छात्रों को और गुस्से से भर देगा? रात को भी जो छात्र विधानसभा के पास थे उन पर भी हल्का बल प्रयोग किया गया, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। खबरें खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जंतर मंतर वाला गदर हो रहा है। रांची में हजारों छात्र पुलिस सामने सामने हैं और इसकी गूंज दिल्ली और देश के कोने कोने तक सुनाई देने लगी है। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है।
हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ बवाल इतने बड़े हंगामे में बदला कि विधानसभा तक में कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारी छात्र कई स्तर के बैरिकेड तोड़ विधानसभा के गेट तक पहुंच गए तो 10 घंटे के अंदर पुलिस ने 4 बार लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के एक्शन के बीच झारखंड के सोनम वांगचुक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सोरेन सरकार की टेंशन और बढ़ गई। अब देखिए बवाल क्यों बढ़ गया है, छात्र क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, सरकार और पुलिस क्या कह रही है, दोनों का क्या कहना है, क्यों आखिर वाटर कैनन के हालात पैदा हो गए, क्यों लाठीचार्ज कर दी गई, इसके पीछे क्या वजह है। छात्रों का कहना है झारखंड सरकार हम छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबा रही है, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल हो रहे हैं, निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। नियम है कि लाठी का इस्तेमाल भी कमर से नीचे होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सिर, हाथ, चेहरे, शरीर के दूसरे हिस्सों पर लाठियां मारी। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, यह जन आंदोलन बन गया है। छात्र कह रहे हैं देखते हैं सरकार और पुलिस की लाठियों में कितना दम है। 98% मांगे मानने का झारखंड सरकार का दावा बिल्कुल झूठा है। 13 प्रतियोगी परीक्षाओं में बस 3 को रद्द करने पर सहमति जताई है। हमारी मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए और पेपर लीक और गड़बड़ी की सीबीआई जांच भी कराई जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएम पद खतरे में पड़ जाएगा, छात्रों का कहना है। पुलिस कह रही है पुलिस छात्रों के खिलाफ नहीं है, प्रशासन छात्रों की मांगों पर संवेदनशील है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमने छात्रों को लगातार समझाने, बुझाने और मनाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कम से कम बल प्रयोग किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी लगातार समझाने के बाद भी बात नहीं मान रहे थे, बैरिकेड तोड़कर और बोतलें फेंकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है हमने समझाया कि धारा 163 लागू है, प्रदर्शन और भीड़ बढ़ाना मना है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी हर बैरिकेड और कटीली तार का घेरा तोड़ रहे थे, जबरन और किसी भी तरह विधानसभा परिसर के अंदर जाने पर अड़े थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, ये पुलिस ने कहा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं छात्र और क्या कह रहे हैं झारखंड के देवेंद्र महतो, जिन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक भी कहा जा रहा है। जान चल जाएगा, जान दे देंगे, इस बार हम नहीं हटेंगे। लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करवानी चाहती है सरकार? एक ही तो मांग है, जेपीएससी को रद्द करो। हम लोग के साथ ना पाकिस्तानी से ज्यादा खराब सलूक किया जा रहा, पाकिस्तानी से ज्यादा। वहाँ बाघा बॉर्डर में एक लेयर है, यहाँ देखिए 7-7 लेयर वो काटा वाला पाकिस्तानी, हम लोग की चाइना वाला है, मार दे रहा है। अरे गोलियां मारिए जी, मार दीजिए गोली। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम मार दिए, फट जाएंगे सब, मार दीजिए सब। सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग अपना हक के लिए इतना हम लोग को टॉर्चर करना पड़ेगा। आज शिक्षा हार गई, आप जीत गए सर। महिलाओं पर लाठी चलाया, महिला पुलिस है नहीं और पुरुषों पर लाठी मारने लगा। ये सारा नाइंसाफी को छिपाने के लिए स्टूडेंट पर आज लाठी चला रहा है। पुलिस वालों ने लाठी भी चलाई है, पुलिस वालों ने चप्पल भी चलाया, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अचानक इन लोगों ने सामने बुला करके लाठी मारा, सारे बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है बच्चों को, उनका जवाबदेही कौन लेगा? हम कोई दूसरे देश से आए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। अचानक से पुलिस जो है हम लोग पर लाठीचार्ज कर देती है और हम लोग भागने के क्रम में चोटिल हुए हैं। और किन्हीं कहाँ चोट लगी आपको? यहाँ पैर में हम लोग को चोट लगी, यहाँ पर नीचे चोट लगी है और इस साइड पैर में चोट लगी है। और जो हम लोग जो भाग रहे थे उनके क्रम में जो गिर गए, उनके ऊपर जो गिरे हुए छात्रों को भी पुलिस मारने का काम की है। जो छात्र के घुटने पर प्रहार किया गया है, मैम ये आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाइए और संदेश दीजिए सरकार को कि ये छात्र का घुटना नहीं वरन झारखंड सरकार की कमर है, जिसको स्वयं झारखंड सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है। कुर्सी खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं, इसका जांच होगा। कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंतन नहीं करना है मुख्यमंत्री।
पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। मैं थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था। पत्थरबाजी जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से की गई थी, तो चूंकि उस पॉइंट पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो कुछ स्मोक शेल वगैरह और डमी शेल्स भी हमारे द्वारा वहाँ पर फायर किए गए थे कि एटलीस्ट वहाँ से पत्थरबाजी ना हो।